हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन और उनसे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न CTET, UPTET व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकते हैं वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप समय समय पर सारी नोटिफिकेशन पा सकें। आइए शुरू करते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। यह ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो भी हमारी पृथ्वी को नुकसान हो रहा है उन सभी मुद्दों पर इस पर चर्चा की गई और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया। इसमें लगभग 172 देशों ने भाग लिया और इसका अन्य नाम है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। क्योटो प्रोटोकॉल 1997। क्योटो एक शहर है जापान का, तो इसलिए जापान के क्योटो शहर में संपन्न हुआ, इसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। यह मुख्यतः एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि भूमंडलीय ताप को कम करना, ग्रीन हाउस गैसों को पहचानना और उनके उत्सर्जन को कम करना। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर एक वर्ड आया है ग्रीन हाउस गैस, तो हमें जानना जरूरी है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से CFCS कहते हैं, ओजोन। ये मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो इन सभी के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में यह बात तय की गई कि सभी देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी सम्मेलन 2002। पृथ्वी सम्मेलन 2002 जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ, जो कि एक दक्षिण अफ्रीका का शहर है। पृथ्वी सम्मेलन 2002 में पर्यावरण प्रदूषण से पृथ्वी के संरक्षण के लिए इसके विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और कुछ नियम बनाए गए। इसका अन्य नाम है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 या पृथ्वी 10 सम्मेलन या जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, तो यह स्वीडन में संपन्न हुआ स्टॉकहोम शहर में। इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का भी गठन हुआ, जिसका नैरोबी में मुख्यालय बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई इसमें। इसका अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन। इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हेलेंस्की सम्मेलन 1974। हेलेंस्की फिनलैंड का एक शहर है, तो यह हेलेंस्की में संपन्न हुआ 1974 में। इसे सामुद्रिक पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। एक और अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलन है वियना सम्मेलन। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो यह वियना में संपन्न हुआ सन 1985 में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता हुआ ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए। इसके अतिरिक्त नुसा दुआ सम्मेलन 2007। नुसा दुआ बाली इंडोनेशिया का एक शहर है, वहाँ पर ये सम्मेलन संपन्न हुआ 2007 में। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि 2050 तक ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के उत्सर्जन में कमी लाना। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009। कोपेनहेगन डेनमार्क में है, तो यह डेनमार्क में संपन्न हुआ सन 2009 में। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस गैस में कटौती करना तथा उसके उत्सर्जन को रोकना। कानकुन सम्मेलन 2010। कानकुन मैक्सिको में स्थित है, तो यह मैक्सिको में हुआ 2010 में। इसका प्रमुख उद्देश्य था हरित जलवायु को स्थापित करना और यह ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर इसमें भी जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ ये मैं आपको दूंगा। विश्व पर्यावरण दिवस
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस यह 26 नवंबर को होता है। अधिकतर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता दशक कौन सा है? तो जैव विविधता दशक 2011 से 20 तक ये चल रहा है। इसे जैव विविधता दशक के नाम से जाना जाता है। रामसर संधि 1971, रामसर संधि हुई 1971 में। इसमें आर्द्र भूमि संरक्षण पर जोर दिया गया। यह आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। भारत में हाथी परियोजना, हाथियों के संरक्षण के लिए सन 1992 में एक योजना प्रारंभ की गई तथा हाथियों के संरक्षण पर विशेष बल दिया गया। तो प्रश्न आ जाता है कि भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई? तो यह इसका सही आंसर है सन 1992। भारत में जैव विविधता नियम पारित, भारत में जैव विविधता नियम कब पारित हुआ? तो भारत में जैव विविधता नियम 2002 में पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1986 में। इसके अतिरिक्त भारत में बाघ संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1972 में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।